Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to start the most important topic of integration and that is properties of integrals. ठीक है, चलिए properties of integrals start करते हैं. मैं हर property का साथ में proof भी आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले property number 1. First property says कि अगर कोई इंटीग्रल है a to b fx dx, तो अगर आप उसका वेरिएबल चेंज कर दें, लाइक उसे आप f ऑफ t कर दें एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, तो ऐसा करने पे इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती. प्रूफ करें इसका. तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन आ जाएगा fx, ये आ जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, fx, और इसमें लिमिट आएगी a टू b. राइट, अब आप लिमिट पुट करेंगे, ये बन जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ऑल राइट, तो ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा. अब देखिए क्योंकि फंक्शन सेम है तो इसका भी इंटीग्रेशन f ऑफ t का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f t. ठीक है ना. तो यानी कि जो ये तो मैं कर रहा था RHS LHS और ये अब मैं कर रहा हूं RHS. तो RHS में भी इसका इंटीग्रेशन f ऑफ t आ गया, बट लिमिट जो है यहां पे भी a टू b है. फर्क क्या है, सिर्फ वेरिएबल का. यहां पे वेरिएबल t है, यहां पे वेरिएबल x था, बट वेरिएबल तो मैटर ही नहीं करता. आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में वेरिएबल की फॉर्म में आंसर ही नहीं आता. तो ये अब क्या बन जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a. तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों आंसर जो है बिल्कुल सेम आ रहे हैं. सो दैट शोज कि अगर आपने फंक्शन एज इट इज रहने दिया, सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल साइन एक्स की बजाय आपने साइन y लिख दिया, तो इंटीग्रेशन अगर डेफिनेट है यानी कि लिमिट के साथ है तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1. So next we have property 2 which says कि अगर लिमिट a to b है किसी फंक्शन fx की, तो इसका जब आप लिमिट को रिवर्स कर देंगे, तो यानी b to a कर देंगे, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो चलिए ये भी प्रूव करके देखते हैं. तो अगेन मैं वही मान रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx जो है वो कैपिटल fx आ जाएगा. सो दैट मीन्स लिमिट a टू b ऑफ fx जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x और लिमिट है a टू b. अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a. अगर आपने इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये तो बन जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ b. ठीक है, और फिर ये किसकी वैल्यू होगी, अगर f ऑफ b माइनस f ऑफ a लिमिट a टू b की वैल्यू थी, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव b टू a fx की. तो यानी कि ये जो है इसके इक्वल आ गया. तो LHS इक्वल टू RHS आ गई, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई. ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल है, एज यू कैन सी दैट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, इट सेज कि अगर लिमिट है a टू b ऑफ fx dx, तो आप अगर a और b के बीच में कोई पॉइंट c ढूंढ पाए, a और b के बीच में होना चाहिए, तो इससे आप इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, a टू c fx dx और दूसरा फिर c टू b fx dx. अगर आप एक से ज्यादा पॉइंट ढूंढ पाए तो आप उतने ही इंटीग्रल्स में और ब्रेक कर सकते हो. एक पॉइंट ढूंढेंगे तो दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा. अगर आप दो पॉइंट ढूंढ लेते हैं तो तीन इंटरवल बन जाएंगे, तो तीन इंटीग्रल बन जाएंगे. तो ये प्रॉपर्टी है. अब इसको प्रूव करना है तो मैं इसकी RHS ले रहा हूं. सो RHS में वी हैव a टू c fx dx, फिर c टू b fx dx. इसका कैपिटल fx आ जाएगा, जैसे हर क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर रहा हूं. ये a टू c आएगा और इसका भी कैपिटल fx आएगा और ये c टू b आ जाएगा. अब मैं इसमें कर दूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सेम वे में यहां पे भी कर दूंगा अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। अब आप देख सकते हो एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी कट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आया एफ ऑफ बी और ये नेगेटिव आया। अब आप अपने आप बताइए ये किसकी वैल्यू आती है? ये वैल्यू आती है इंटीग्रल ए टू बी की, जब ये एफ एक्स डी एक्स आता है, ठीक है ना? तभी तो अपर माइनस लोअर होके ये बना है। तो यानी कि जो एल एच एस है, आर एच एस जो है वो एल एच एस के इक्वल हमने प्रूव कर दी, ठीक है? तो तीनों प्रॉपर्टी ये एक ही जैसी थी, एक ही तरीके से हमने किया था। हमने एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन को कैपिटल एफ ऑफ एक्स लेके सारे ये प्रूव कर दिए। तो अब आगे की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है लिमिट ए टू बी, तो देन यू कैन राइट इट एज लिमिट ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये बन जाएगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? मैं आरएचएस ले रहा हूं, इसमें मेरे पास है लिमिट ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ए प्लस बी माइनस एक्स को t मान रहा हूं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस टी, ये बन जाएगी। और अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू आएगी माइनस डी टी। आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो चलिए अब ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? हमने इसको t मान लिया तो ये बन गया f ऑफ t, और dx की जगह पे आ गया माइनस डी टी। अच्छा, मैं लिमिट क्या ये लिख सकता हूं? नो, लिमिट तो नहीं लिख सकते। तो अब हमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहां से मैं चेंज कर रहा हूं। जब x की वैल्यू a थी, तो मैं x की प्लेस पे अगर a डाल दूं, यहां पे x की प्लेस पे a, तो a से a कट जाएगा तो t की वैल्यू b आ जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट b बन जाएगी। एंड सेकेंड, जब x की वैल्यू अपर लिमिट क्या थी? b, तो आप x की जगह b डालेंगे तो b से b कटेगा तो t की वैल्यू a आ जाएगी, तो ये बन गया। ठीक है, क्या ये प्रूव हो गया? नहीं। बट अगर मैं लिमिट को उल्टा कर देता हूं तो ये नेगेटिव का साइन भी हट जाएगा। आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो गया। अब क्या ये इसके इक्वल है? ऑलमोस्ट इक्वल है, सिर्फ एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो ये भी तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर ये मैंने कैसे किया? ये किया है यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसके बाद मैं एफ ऑफ टी की बजाय एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं, और ये हमें कौन अलाउ करता है? ये हमें अलाउ करती है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो इससे ये एलएचएस के इक्वल आ गया। तो यानी इसको प्रूव करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी 2 का यूज भी किया और प्रॉपर्टी 1 का यूज भी किया। ठीक है, तो हमने एक तो लिमिट्स को इंटरचेंज किया, और सेकेंडली मैंने वेरिएबल को चेंज किया, जो कि प्रॉपर्टी 1 हमें अलाउ करती है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। आई होप ये आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। जितने भी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब ये प्रॉपर्टीज है अराउंड 8। ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, तो उन 100 में से अराउंड 60 क्वेश्चन, 50 to 60 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होते हैं। तो आप देख सकते हो 8 में से एक प्रॉपर्टी जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आएगी। ये 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप वैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर सकते हो, वहां पे b की जगह 0 डाल दे तो। बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता मेथड, क्योंकि उसमें पूरी प्रॉपर्टी, जो पूरा इसका वर्किंग है वो खत्म हो जाती है। तो पूरी वर्किंग शो करने के लिए इसको भी वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे भी लास्ट क्वेश्चन किया था। मैं आरएचएस ले रहा हूं। आरएचएस में मेरे पास है एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट है 0 to a। सब्सटीट्यूशन करेंगे, a माइनस एक्स को t पुट कर लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी डी टी। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू है 0, तो t कितना आएगा? x को 0 पुट करिए, t की वैल्यू a आ जाएगी, तो यहां पे a आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन x की वैल्यू है a, तो a पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये बन गया। ठीक है, और आपने
dx की प्लेस पे माइनस dt डाला तो नेगेटिव साइन। अब इसमें भी वही करेंगे, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो इंटीग्रल का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले इंटीग्रल नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया। तो क्या ये प्रूव हो गया है? ये हमने कैसे किया? प्रॉपर्टी 2 की हेल्प से। अब मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, तो वेरिएबल चेंज करके मैं एफ एक्स लिख दूंगा। अब ये कैसे किया? प्रॉपर्टी 1 की हेल्प से, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये एलएचएस के इक्वल आ चुका है। ऑलराइट, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है प्रॉपर्टीज। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, जिसमें से ये 5th वाली जो प्रॉपर्टी आपने करी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 कहती है अगर लिमिट है 0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस दोबारा से 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब इसको भी प्रूव करेंगे, तो चलिए प्रूव करते हैं। एलएचएस ले रहा हूं मैं, आरएचएस से भी किया जा सकता है, बट मैं अभी यहां पे एलएचएस ही ले रहा हूं। तो एलएचएस में वी हैव 0 to 2a। यहां पे क्योंकि लिमिट जो है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी लिमिट है उससे, तो इसलिए एलएचएस लेना बेटर रहेगा। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, पहले 0 to a एफ एक्स में, और फिर a to 2a में एफ एक्स डी एक्स में। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया? प्रॉपर्टी नंबर 3, a to b वाली। बीच में जब c आ जाता है तो 0 से 2a के बीच में मैंने एक पॉइंट a ले लिया। अब देखो 0 to a एफ एक्स तो जो हमें चाहिए वो आ गया, सिर्फ ये टर्म का कुछ इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इलाज इसका करेंगे? एक काम करो, पहले तो इसको आई लेट कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं अब सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करने वाला हूं, तो अब इस पार्ट को मैं I1 ले रहा हूं। तो I1 है a से 2a लिमिट f ऑफ x dx, ये बन गया। अब मैं सिर्फ I1 को सॉल्व करूंगा, इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, x को पुट कर रहा हूं। हमें 2a माइनस एक्स चाहिए ना, तो एक काम करते हैं ना, 2a माइनस एक्स को t मान लो। अब यहां पे x को पुट करना है ना, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 2a माइनस टी, ये बन गई। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। लिमिट भी चेंज कर देते हैं, जब x की वैल्यू 0 थी, पहले x की नहीं a थी, x की वैल्यू जब a थी तो t की वैल्यू, अगर मैं x की जगह पे a डालता हूं तो t की वैल्यू भी a ही आ जाती है। यानी कि इंटीग्रल जो आपका I1 है वो क्या बन रहा है? नीचे अभी भी a ही रहेगा। जब x की वैल्यू a हमने डाली यहां पे, तो t की वैल्यू भी a ही आ गई। अच्छा, अब हमने x की प्लेस पे डालना है 2a, तो जब हम x को 2a डालेंगे यहां पे, x की प्लेस पे 2a, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ऊपर 0 आ जाएगा। और dx को आपने dt ले लिया माइनस dt, और जो क्वेश्चन था fx था, x की जगह पे आपने डाल दिया 2a माइनस t। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट? अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करूंगा, जिसमें लिमिट को इंटरचेंज करके 0 to a बना दूंगा, तो उससे बाहर वाला माइनस का साइन हट गया। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 का भी यूज कर लूंगा साथ में। ये आई माना हुआ है, इसको मैं इरेज नहीं कर सकता। तो अब इसके बाद 0 to a 2a माइनस टी की बजाय 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख रहा हूं, ये आ गया प्रॉपर्टी 1 की वजह से। सो देयरफॉर जो आपका I है वो क्या था? 0 to a f ऑफ x dx, और ये जैसे आपने I1 मान लिया था, I1 की वैल्यू क्या आ गई है? 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। क्या यही प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी थी? हमने एलएचएस लेके स्टार्ट किया था और इसके इक्वल प्रूव कर दिया है, तो ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई, 2 और प्रॉपर्टीज हमारी बची है। सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी नंबर 7, विच सेज कि अगर आपके पास 0 से 2a लिमिट ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, तो इसके 2 केसेस बना सकते हो। या तो आप 0 से a एफ एक्स लिख दो, ये तभी बनेगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा, या फिर इसका आंसर 0 लिख दो जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस एफ एक्स आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये प्रूव करें, ये प्रूव करनी बड़ी आसान है। वी नो, अभी हमने एक इससे पहले प्रॉपर्टी प्रूव की थी, 0 to a 2a वाली बन जाती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स और फिर 0 से a दोबारा और f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब आप दो केस बना लो। केस 1 जिसमें आप मान रहे हो कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, यानी ये वाली कंडीशन, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और 2a माइनस एक्स वाले को हमने एफ एक्स दिया हुआ है तो ये भी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसे लिख दूंगा ट्वाइस 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यही कंडीशन है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है तो ऐसे में आंसर आता है ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स। तो ये फर्स्ट केस हो गया। केस 2 में हम मान लेते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो ऐसा करने पे ये पूरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, ये टर्म मैं एज इट इज लिखूंगा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, और f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए नेक्स्ट टर्म होगी सेम बट नेगेटिव में। अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यानी 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। तो दो आंसर आ रहे हैं, या तो आ रहा है ट्वाइस 0 to a एफ ऑफ एक्स, ये कब आ रहा है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, ये कंडीशन में आंसर ये आ रहा है, और ये कंडीशन में आंसर 0 आना चाहिए था, वही आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द लास्ट प्रॉपर्टी which is again very important property. So property number 8 says कि अगर लिमिट है -a to a एफ एक्स डी एक्स, तो इसके भी दो केसेस बन सकते हैं, एक ट्वाइस 0 to a एफ एक्स और यहां 0। ये केस कब बनेगा, जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन होगा, और ये कब बनेगा, जब एफ एक्स एक ऑड फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप x की जगह माइनस एक्स भी डालेंगे तब भी आंसर एफ एक्स ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल cos x, अगर एफ एक्स में cos x है, आप इसकी जगह माइनस एक्स भी डाल दो तो cos और माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा ही हो जाता है, तो यानी कि ये वापस एफ एक्स ही बन गया, तो एफ ओ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स आ गया। और ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए। इसके एग्जांपल चाहिए तो साइन एक्स का केस ले लो, अगर एफ एक्स है साइन एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे ये बनेगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स बनता है, और साइन एक्स आपने किसको बना था, एफ एक्स को, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो ये कंडीशन है प्रिटी मच लाइक द लास्ट प्रॉपर्टी जो भी हमने करी थी, बट लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने में हमने उससे भी पहले वाली प्रॉपर्टी का यूज किया था। यहां पे ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है, तो हमें पूरा बेस पहले बनाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज कर लिया था, बेस हमारे पास ऑलरेडी था। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं, विच इज लिमिट -a to a एफ एक्स डी एक्स, और इसको लेट कर लेता हूं आई। सो नाउ मैं लिमिट को ब्रेक कर रहा हूं, -a to 0 ऑफ एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस टर्म से, क्योंकि 0 से a वाली टर्म तो मुझे दिख रही है, नेगेटिव लिमिट वाली कोई टर्म नहीं दिख रही, तो इसको मुझे I1 लेना पड़ेगा। सो लेट I1 इज इक्वल टू -a to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे हमें -x बनाना है, तो मैं अभी x को -t पुट कर देता हूं। उसका एक और भी रीजन है, एक तो -x बनाना है, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन बनानी है, और उससे भी बड़ा रीजन है कि हमें लिमिट को पॉजिटिव करना है। तो लिमिट को पॉजिटिव करना है तो हमें x को माइनस में कुछ पुट करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं वो करके दिखाता हूं आपको। तो मैं पुट करूंगा x को -t, ठीक है, तो ऐसा करने पे dx की वैल्यू
माइनस डी टी आ जाएगी। तो यानी ये I1 क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा एफ ऑफ माइनस टी और डी टी की वैल्यू सॉरी डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू, पहले लिमिट कितनी है माइनस ए, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए, तो अगर मैं x को माइनस से डालता हूं तो माइनस से माइनस कटेगा तो t इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो यानी लिमिट पॉजिटिव होगी कि नहीं, यही हमारा टारगेट था। और सेकेंड, जब x की वैल्यू जीरो है, अपर लिमिट जीरो है, तो यहां अगर मैं जीरो डालूंगा तो t भी जीरो ही आ जाएगा। तो फायदा हो गया हमें, क्या फायदा हुआ, लिमिट पॉजिटिव हो गई। अब मैं इंटरचेंज करने वाला हूं लिमिट को, तो ये बन जाएगी 0 टू a f ऑफ माइनस टी डी टी। ये कैसे आया, प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करके। और फिर मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा, तो I1 बन जाएगा 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 1 का यूज कर लिया। यानी कि अब ये वाली जो टर्म है क्या बन गई है, तो अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ये चलो ये लिखा रहने देते हैं। सो देयरफॉर I किसके इक्वल आ जाएगा, ये पूरा I1 था और I1 को मैंने क्या बना दिया 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। और जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो ऐसे ही है, एज इट इज, उसे कॉपी कर देंगे, ये बन गया। ठीक है, बस अब इसी की मुझे जरूरत है, ये सारा मैं इरेज कर रहा हूं। मेन चीज हमने प्रूव कर दी है, तो इससे मुझे पता चल गया है कि I कौन है, ये कि माइनस ए टू ए अगर हम लिमिट लेते हैं एफ ऑफ डी एक्स की, तो ये पूरा बन जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स और फिर 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास बेस रेडी है। जैसे प्रॉपर्टी 7 के लिए हमने पहले प्रॉपर्टी 6 का बेस बनाया था, अब ये प्रॉपर्टी 8 प्रूव करने के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट बेस बनाया। अब इसकी हेल्प से मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा और प्रूव कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस 1 में मैं मान रहा हूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ एक्स के इक्वल है। तो ये पूरा इंटीग्रल क्या बनने वाला है, तो ये आ जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 0 टू ए और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले को कुछ नहीं करना, उसे एज इट इज कॉपी करिए। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम बन गए, इसलिए आंसर आ जाएगा ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि जब भी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स लेते हैं तो ऐसे में इंटीग्रल की वैल्यू ट्वाइस 0 टू ए आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे हम आ जाते हैं केस 2 पे, जिसमें मैं ये वाली कंडीशन ले लूंगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो ऐसा करने पे ये जो इंटीग्रल है ये वाला, ये बन जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और आगे की जो टर्म है वो एज इट इज है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम है बट प्लस माइनस का फर्क है, ये कट गया। यहां पे दोनों पॉजिटिव थे तो ऐड हो गया, ट्वाइस हो गया। यहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कट गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो जब भी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा, यानी कि ऑड फंक्शन होगा, तो ऑड फंक्शन के केस में ये वाली जो प्रॉपर्टी लगेगी उसका आंसर 0 आ जाएगा। और अगर इवन फंक्शन होगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल होगा, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी होगी इसकी वैल्यू ट्वाइस 0 टू ए में कन्वर्ट हो जाएगी। सारे प्रूफ मैंने आपको करवा दिए। कई बार सीबीएसई में प्रूफ जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रूफ पते होने चाहिए। हालांकि प्रूफ बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, बट स्टिल चाहे इवन 1 मार्क का भी आए तो वो मैटर तो करता ही है। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक आप ये वाली प्रॉपर्टीज को 2-3 बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।